हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अबाउट। दिस इज शुभि त्रिगनाथ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि कल रिलीज हुआ है। एक साल में बैंक की तरफ से, पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से आपको 6 बार मौके दिए जाते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें 2021 का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था एसबीआई क्लर्क के फॉर्म से, जो ऑलरेडी आप लोग फिल कर चुके हो, जिसका एग्ज़ाम जून में होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड-19 वो पोस्टपोन कर दिया गया। वो आगे कंडक्ट कराया जाएगा एंड आई होप कि वो जल्दी ही कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि अब सिचुएशन नॉर्मल हो रहे हैं दिन ब दिन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की, तो हाँ, ये और 2 फॉर्म है जो आपके आ गए हैं। 8 जून से ये फॉर्म आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। आज से आप फॉर्म भरना शुरू कर दो और 28 जून आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। एज की मैं यहाँ पे बात आपको बताऊंगी कि जो पीओ का फॉर्म है वो 18 साल से लेके 30 साल के बीच वाले भर सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन हुआ हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ग्रेजुएट हो तभी आप फॉर्म भर सकते हो। क्लर्क की जो एज है वो 18 साल से 28 साल तक है। अगर आप 28 ईयर तक के हो तभी आप भर सकते हो, उससे ऊपर आप हो तो नहीं भर सकते हो। और मिनिमम आपका 18 ईयर होना चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर की कोई भी डिग्री इसमें नहीं मांगा है, कोई भी, ना ट्रिपल सी, ना पीजीडीसीए, नथिंग। आपका बस मतलब आपसे ऑप्शन पूछेंगे फॉर्म फिल करते वक्त, डू यू हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तो आपको वहाँ पे यस करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, और भी कई सारी पोस्ट आई हैं, वो सब जो ऑलरेडी बैंक में हैं और वो अपने से ऊपर वाली पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं, तो वो अलग बात है। हम यहाँ पे पीओ और क्लर्क की बात करेंगे। आपको ये सब कुछ पता है कि कितनी पोस्ट आई है, कौन से स्टेट में, अभी तक आपने चेक भी कर लिया होगा। जो चीज़ है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो गलती हमने लास्ट ईयर की वो इस ईयर करेंगे क्या, क्योंकि अगर आप एक बार गलती करते हो तो यू आर नॉट रॉन्ग पर्सन, बट अगर आप अपनी गलती को दोहराते हो तो बहुत बड़ी कमी है आप में। अब गलती क्या हुई थी कि पिछले साल भी कोविड का माहौल था, कोविड के माहौल के बीच में फॉर्म आ रहे थे। पहले तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में कन्फ्यूज़न थी कि फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, और फॉर्म आने के बाद ये कन्फ्यूज़न आ गई कि पेपर टल जाएगा, होगा नहीं होगा। इसी की अपडेट्स ढूंढने में लोग लगे हुए थे, और इसी दौरान जब कुछ लोग इसमें बिजी थे, कुछ और स्टूडेंट्स भी थे जो कुछ नहीं, सब कुछ भूल के केवल पढ़ाई करने में लगे थे, और उन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। देन यू आर द वन जिसे डिसाइड करना है कि इस साल आप क्या करने वाले हो। आप बाकी जो अपडेट से ही ढूंढने में लगे रहते हैं उनके साथ रहोगे, या फिर जो सबसे मतलब हटा के अपनी तैयारी में जुट जाते हैं उनसे मतलब लगाओगे। आपको अपनी वीकनेस पे काम करने के लिए टाइम मिल रहा है। अगर हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो अगस्त, प्रीलिम्स की डेट अगस्त दी है और एडमिट कार्ड जुलाई में अवेलेबल हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा, क्योंकि अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। इनफैक्ट अब बहुत ही जल्द आपको एसबीआई का भी एडमिट कार्ड मिलने वाला है, क्योंकि अब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं, अब पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। सो डोंट यू वेस्ट योर टाइम। अच्छा, अब कुछ लोग जो एसबीआई का फॉर्म भी भरे हैं और आरआरबी का भी भरेंगे, उनके मन में आ सकता है कि हम क्या कैसे तैयारी करें। तो भाई पैटर्न दोनों का अलग है। पहले प्री आपको क्वालिफाई करना है, जब तक आप प्री क्वालिफाई नहीं करोगे आप मेन से पहुंच नहीं सकते हो। और प्री का दोनों का पैटर्न अलग है। जहां एसबीआई आपको 20 मिनट्स ईच देगा 3 सब्जेक्ट में, वहीं पे आपको यहाँ पे केवल 45 मिनट में 2 सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग अटैम्प्ट करने हैं, और 80 में से अच्छे मार्क्स लाओगे तभी निकलेगा। पिछले कुछ साल से कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो यहाँ पे आपको दोनों को टाइम देना है, दोनों को डिवाइड करना है। अगर आप दोनों फॉर्म भरें, अगर एक भरें तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे आपको दोनों भर देना चाहिए, कोई भी फॉर्म छोड़ना नहीं चाहिए। दिल लगा के पढ़ो, सारे फॉर्म भरो, कोई ना कोई पेपर निकाल ही लो इस साल। ये सोच के, ये कह सकते हैं कि मेंटल स्टेटस बना के आपको चलना है कि यार इस साल 6 में से हमें आधे पेपर निकाल, 3 पेपर तो निकालना ही निकालना है कम से कम। ये सोच के अगर चलोगे तभी इस साल आपको जॉब मिलेगी, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी लास्ट ईयर आरआरबी पीओ का पेपर दिया था, जिसमें मैंने शेयर भी किया, इस चैनल पे वीडियो भी आप देख सकते हो कि मेरा 0.5 मैथ्स में सेक्शनल रह गया था, जिसकी वजह से हम इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाए। हो सकता था पहुंचते तो और अच्छा परफॉर्मेंस होता, हो जाते, या हो सकता था इंटरव्यू अच्छा ना जाता, वो तो हो सकता था की बात है। हुआ क्या कि मेरा 0.5 सेक्शनल मैथ्स में रह गया। हाँ, मेरे हिंदी में मार्क्स अच्छे थे, मेरे मार्क्स रीजनिंग में अच्छे थे। जाहिर सी बात है, रीजनिंग की तो हम फैकल्टी हैं तो होने ही चाहिए, लेकिन हिंदी की अगर हम बात करें मेरे ठीक ठाक
ठाक मार्क्स आ गए थे, बहुत अच्छे नहीं थे, मेरे 24 मार्क्स ही आए थे, लेकिन फिर भी 24 मार्क्स कैसे आए इसके लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट बहुत किया था कि मैम स्ट्रैटेजी लाइए। देखिए, हम झूठी स्ट्रैटेजी बनाने नहीं चाहते थे, हमने सच में कैसे मार्क्स लाया वो पूरा मैंने पहले खुद एनालिसिस किया कि मैंने एग्जैक्टली किया क्या था, उस पर मैं एनालिसिस कर चुकी हूँ। और आज या कल में आपको वीडियो मिल जाएगा कि हिंदी में मैंने पढ़ाई कैसे की, और मैं इस साल भी वैसे ही पढ़ाई करूँगी और मैं हिंदी ही अटैम्प्ट करूँगी। सबसे पहला काम आपका ये है, आप ये डिसाइड कर लो कि आरआरबी में आपको इंग्लिश अटैम्प्ट करना है या हिंदी अटैम्प्ट करना है। डिसाइड करने के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको अभी आगे जो हिंदी वाला वीडियो आएगा वो बता दूंगी। तो अब सब कुछ भूल जाइए, पेपर आपका आ चुका है, ये सोच लीजिए। सारी दुनियादारी भूल जाइए, सारे रिश्ते नाते भूल जाइए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए और बैठ के अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। देखिए, यही मौका है, या तो ज़िंदगी भर दर दर की ठोकरें खाते रहो। प्राइवेट जॉब में जाओगे तो प्राइवेट में कम काम नहीं कराते हैं, सिक्योरिटी भी नहीं रहती है। हम ये नहीं करें कि सिक्योरिटी और सब जॉब में बहुत रहती है, लेकिन आप जितनी मेहनत वहाँ करोगे, वहाँ अगर आप एक सिक्योर जॉब पा जाते हो, दैट्स नॉट बैड आई थिंक। और आप सब वही मेहनत कर रहे हो। हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सरकारी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरी प्राइवेट ही सही है, तो अंकुर खट्टे वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो खैर, इट्स नॉट अबाउट प्राइवेट और गवर्नमेंट, इट्स अबाउट यू कि आप क्या चाहते हो। whether you want a private job or you want a government job or you want to develop your own business, it's totally up to you. So it's not about that, it's totally your choice. but अगर आप इसमें आ गए हो, इस अखाड़े में उतर गए हो, तो आपको कुश्ती जीत के जानी है। टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ, ऑफिस असिस्टेंट की 5134 पोस्ट है, अलग अलग स्टेट में बटी हुई है। और ऑफिस स्केल 1 मतलब पीयू की जो पोस्ट है 3876 है। अच्छी खासी पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक सीट से मतलब है, आपको 3000 सीट नहीं चाहिए, आपको एक चाहिए। अपनी एक के लिए मेहनत करो और इस साल कसम खा लो कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए पूरे दिल से तैयारी करिए, आपका पेपर निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा यार, आखिर क्या आता है आपको सब पता है। इतने सालों का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, कोई ऐसा पेपर देने नहीं जा रहे हो आप जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो पहली बार हो रहा है। अरे जब आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने लगेगा तब आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि तब आपको नहीं पता है कि क्या पूछ सकता है, ठीक है। मिला जुला के खिचड़ी पूछेगा। अभी इस साल तक पैटर्न सेम है और शायद अगले साल से बदल जाए, सीईटी आ जाए, तो इस साल को अपना आखिरी साल मानिए। कुछ लोगों की तो एज भी ओवर होने वाली होगी, तो अपने आखिरी साल मान के इस बार जी जान लगा के मेहनत करिए। आप भी करिए और हम भी करेंगे और देखते हैं इस साल क्या होता है, ठीक है। तो जो मैं खुद के लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, जो मैं इस साल प्रिपरेशन करूंगी, वो मैं आपसे भी शेयर करूंगी, लगातार शेयर करती रहूंगी। मॉक टेस्ट कैसे दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, मेरा अगर बनेगा तो मैं पूरा अपना मॉक टेस्ट देते हुए रिकॉर्ड करके भी वीडियो डालूंगी, सब कुछ करूंगी। लेकिन पहले आप डिटरमाइन करें कि इस साल आपको पेपर निकालें, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। हम सब मिलकर तैयारी करते हैं और देखते हैं इस साल हम लोग की किस्मत कुछ बदलती है या नहीं बदलती है, ठीक है। तो लग जाइए प्रिपरेशन में। और यहाँ मैं इसीलिए आपको ये सारी बातें बता रही हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन और डिटेलिंग तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाके देख लोगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने स्टेट का पढ़ लीजिएगा, कहाँ से अप्लाई करना है, फिर अपनी तैयारी को शुरू करिएगा, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड या ऑल द बेस्ट टू मी एज वेल, क्योंकि आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन। आई विल अटेम्प्ट आरआरबी पीओ अगेन दिस ईयर एंड आई विल सी क्या होता है। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।